स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज आम आदमी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सोमवार को सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कही तो उसके विधायकों ने जनता के बीच सरकार बनाने के संकेत दे दिए। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस को लेकर आपका रुख पहले की तरह सख्त बना हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस कब तक अपमान के घूंट सहकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देती रहेगी। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले देखते हैं कि कैसे आपने सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में सरकार बनाने या न बनाने पर अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपना आखिरी फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया है कि समझो दिल्ली में आपकी सरकार बन ही गई, सरकार चलाकर दिखाएंगे, इनसे अच्छी सरकार चलाकर दिखाएंगे और ठोक बजाकर चलाकर दिखाएंगे। राजनीतिक पार्टियां हमें चुनौती देना बंद करें। पहले उन्होंने कहा कि हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, फिर कहा कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम 28 सीटों पर जीते। ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि हम सरकार नहीं चला पाएंगे। सरकार चलाना कोई चांद पर जाने जैसा नहीं है, हम उनसे बेहतर सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ आपके विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में सरकार बनाने को लेकर लोगों से उनकी राय पूछी। आप अपनी राय बताएं। तो हमें जी सरकार दिल्ली में बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। कितने लोग ये चाहते हैं कि सरकार दिल्ली में नहीं बनानी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि सरकार नहीं बनानी चाहिए? तो यहाँ पे जनता का जो बहुमत आ रहा है वो यही कह रहे हैं ज्यादा लोग कि सरकार बनानी चाहिए। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में भी लोगों की यही राय थी कि आप सरकार बनाए। यहाँ पे मैं समझता हूँ 1000 के करीब लोग मौजूद हैं। इनमें से 14 लोगों ने कहा कि नहीं बनानी चाहिए, बाकी सारे लोगों ने कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी को मौजूदा परिस्थितियों में सरकार बना लेनी चाहिए। मतलब साफ है, आपकी सरकार बनना बस कुछ और वक्त की बात है। लेकिन इसी बीच किरण बेदी ने एक बार फिर से आपके खिलाफ मोर्चा खोला है। क्या आम आदमी पार्टी कुएं और खाई के बीच फंस गई है? अगर वो सरकार बनाती है तो घोषित दुश्मन के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं बनाती है तो जिम्मेदारी से भागती है। कौन सा कुआं है, कौन सी खाई है, वो तो वही बता पाएंगे। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी इसी तरह समर्थन देने वाली कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस और आपके रिश्ते को लेकर दोनों पर निशाना साध रही है। सामने लड्डू पड़े हुए हैं, कैसे खाएं, ये इस प्रकार सोच रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, वो कैसे पूरे करेंगे, यह भी इनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। तो शायद अभद्र भाषा प्रयोग करने का यही कारण है कि वो चाहते हैं कि लोग हट जाएं समर्थन देने से। लेकिन थेथर है कांग्रेस, क्या करे। वह भी कहती है कितनी भी सुन ले उससे क्या फर्क पड़ता है, लातों के भूत है, बातों से मानने नहीं वाले। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि कांग्रेस कब तक आम आदमी पार्टी को सहेगी। समर्थन दिया है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी लगातार हमले बोल रही है कि कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने संकेत दिया इस बात का कि सरकार बनाएंगे, सोमवार तक स्थिति साफ होगी। और क्या आम आदमी पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, जैसा कि किरण बेदी ने कहा है। हमारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद हैं। रणदीप जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस को। दो मुंहा साफ बता दिया, धोखेबाज बता दिया, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी आप इतना अपमान सहते हुए सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्यों? नेहा, प्रश्न केवल दो हैं। दिल्ली के लोगों ने एक जनमत दिया है। दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए, दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, दिल्ली में बिजली, सड़क, पानी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शासन चलाने के लिए जरूरी है कि कोई पार्टी सरकार बनाए। केवल दो पार्टियों को इतने विधायक मिले कि वो सरकार बनाने के नजदीक हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी है, एक आप पार्टी। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने व्यक्ति विशेष को समर्थन नहीं दिया। हमने दिल्ली के लोगों के हित में आप पार्टी को ये कहा कि हम आपको तो दिल्ली के लोगों के हित में ये समर्थन है, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हमले हैं वो आप झेलते रहेंगे, ये अपमान आप झेलते रहेंगे। नहीं, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के जनता के हित में आपने ये फैसला किया। आपके कोई राजनीतिक दल
आपने किसी कहा व्यक्ति की ना बदतमीजी झेलेगा, ना बेईमानी झेलेगा, ना अभद्र भाषा का इस्तेमाल झेलेगा। ठीक है। प्रश्न केवल ये है आप कि कह रहे हैं कि लोकहित दिल्ली की में जनता के हित में अगर आप ये कोई फैसला कर रहे पार्टी हैं, ठीक निर्णय करके सरकार चलाना चाहती है, आप कह रहे हैं तो कि दिल्ली की जनता के हित में आप ये फैसला कर रहे हैं। उधर आपके जो दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं लवली जी, उन्होंने कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए उन्हें समर्थन दे रहे हैं। बड़ी सीधी बात यह है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आप भी और बहुत सारी बातें कह सकते हैं। सवाल व्यक्तियों का नहीं है, सवाल पार्टियों से भी बड़ा है। सवाल दिल्ली में एक सुशासन देने का है। आप पार्टी को ये मौका मिलना चाहिए कि वो सुशासन दें। अगर वो सुशासन नहीं देंगे, अगर वो नीति और मार्ग से भटकेंगे, तो उस समय कांग्रेस आप कह रहे हैं वो नीति और मार्ग से अगर भटकेंगे तब आप विचार करेंगे, लेकिन अगर अभी अपमान हो रहा है तो फिर उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है दिल्ली की जनता के हित में है। उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी भी जुड़ गए इस चर्चा में। राहुल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस पार्टी के समर्थन से आप सरकार बनाएंगे, अगर वैसी स्थिति आती है जिसके संकेत अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं, जो लग भी रहा है पब्लिक का मूड दिल्ली में, तो फिर उसी पार्टी के लिए दोमुहा सांप और धोखेबाज जैसी शब्दावली यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, ये कितना सही है? देखिए, कांग्रेस के मन में हमारे प्रति कोई नया प्रेम जाग गया हो तो वो कांग्रेस एक्सप्लेन करे, हम तो उसके बारे में जवाबदेही नहीं दे सकते। लेकिन हमारा जो रवैया कांग्रेस के प्रति है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, और वो चाहे वो समर्थन दें या ना दें, हमने तो कभी उनके पास गए नहीं समर्थन मांगने के लिए। ये पहली बारी विचित्र राजनीति हम देख रहे हैं दिल्ली में, और उसका वो क्यों हो रही है वो भी आपके सामने ही है, खुलासा हो चुका है उसका, कि यहां लोग पार्टियां जो हैं वो जोड़ तोड़ करके पैसा खरीद फरोख्त करके तब भी समर्थन नहीं ले पाती। जब आपने सोनिया गांधी को खत लिख दिया तो इसका मतलब ही यही है ना, बीजेपी और कांग्रेस मोड़ के सोनिया गांधी को खत लिखने का मतलब क्या होता है कि आप भी उनके समर्थन को स्वीकार रहे हैं? सिंह दोनों को हमने दोनों जी नहीं, हम दोनों को आप खत पढ़ें फिर दोबारा, हमने दोनों को खत लिखा कि हमारी ये 18 चीजें हैं, अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम ये करेंगे। ठीक है। और एक पार्टी ने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, इसका मतलब है हम कोई भी कंडीशन डालें उनका अनकंडीशनल नहीं, लेकिन सवाल इसका नहीं है राहुल, सवाल इसका नहीं है कि क्या शर्तें डाली और किन शर्तों को मंजूर किया गया। सवाल है भाषा का। हमेशा कारपेट को नीचे से घिसाते हैं। कोई भी पार्टी जिसका चाहे जो भी इतिहास रहा हो या जो भी मोटिव हो उनके आपको सपोर्ट देने के पीछे, वो जब आपके साथ जुड़ेंगे किसी भी रूप में और आप सरकार चलाएंगे तो उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या ये सही है? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ पत्रकार अजय कुमार पांडे जी भी मौजूद हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी अजय जी। राहुल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हो, कांग्रेस के साथ मिलकर बनाने जा रहे हो, जिस तरह की स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ये आप कह रहे हैं, हमने अभी सोचा नहीं है इसका। पूरी ब्यूरोक्रेसी, आप माने ना माने, ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के समर्थन के बाद ही आपकी सरकार वहां बनेगी, चलेगी। पूरी ब्यूरोक्रेसी में तमाम कर्मचारियों में यह मैसेज जा रहा है, जिनको सरकार असल में चलानी होती है आप उनको दिशा निर्देश देंगे। ये मैसेज जा रहा है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ और तब ऐसी हालत है। तो सवाल ये है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी और क्या कर पाएगी? राहुल जी। देखिए, हम अपने मार्ग से डगमगाने वाले नहीं हैं। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम चुनाव जाने से पहले अपना एजेंडा अपने 70 मैनिफेस्टो में बिल्कुल पाक साफ कर चुके हैं। वो एजेंडा है, सत्ता की राजनीति हम नहीं खेलना चाहते, सत्ता भोगने के लिए हम नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन करने में जो भी हमारे आड़े आएगा और जो भी हमारे रास्ते आएगा उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल यही है अब वो दूसरों के ऊपर है कि अगर वो हमारे साथ व्यवस्था परिवर्तन में जुड़ना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर है। अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं लगाई और फिर इस तरह तो हमने 18 अपने पॉइंट रखे हैं। ठीक है, चलिए मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु, वो शर्तें चाहे लगाएं या ना लगाएं, उनका इतिहास ये है आप लोगों की पार्टी सपोर्ट हमेशा कंडीशनल रहा है। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद सरकार बनाने के इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग कर लिया है। अब आप लोग आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी, लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच जो कुछ चल रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी समर्थन दे रही है और आम आदमी पार्टी जिससे समर्थन लेना पड़ेगा आगे, उन्हीं को इस तरह की भाषा का उनके लिए इस्तेमाल कर रही है।
एक कहावत होती है, प्याज भी खाए और छिलके भी खाए। मैं थोड़ा उसको परिवर्तित करके कहता हूं, प्याज भी खाए और जूते भी खाए। दूसरी बात, अच्छा है एक सरकार बने, दिल्ली को एक सरकार, किसके लिए कह रहे हैं? हुई सरकार दिल्ली की सुधांशु जी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, आप किसके लिए कह रहे हैं? कौन प्याज भी खा रहा है और जूते भी खा रहा है? सुधांशु जी, कम से कम ऐसा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप भद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप एक तजर्बेकार राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए कम से कम पार्टी से तो बनता है। अगर ये अभद्र भाषा है तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ। जबान फिसलने का वक्त आ गया, मौसम आ गया। अगर ये अभद्र भाषा है तो मैं नहीं जानता लकोक्ति क्या होती है। सुरजेवाला जी, आप तो हिंदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अगर ये अभद्र भाषा है तो मुझे नहीं पता हिंदी क्या होती है। जहां तक मेरा ज्ञान है, पार्लियामेंट में भी ये भाषा जो है ये अनपार्लियामेंट्री नहीं मानी जाती। दूसरी बात आता हूं मैं, हम लोग जो है पोस्चरिंग ना करके वस्तुस्थिति समझ लें। वस्तुस्थिति साफ है, बहुत बड़े बड़े वायदे हुए हैं। क्या क्या वायदे हुए हैं? महंगाई 1 महीने में कम होनी है इस दिल्ली शहर के अंदर। दिल्ली में बिजली का बिल जो है 3 महीने के अंदर जो है वो आधा 50% बिजली के दाम होने हैं। हाँ। दिल्ली के अंदर 700 लीटर प्रति परिवार को पानी मिलना है और सिर्फ 470 करोड़ रुपए का उस पर खर्चा होने वाला है। ये अच्छे वायदे और दिल्ली की जनता के लिए हितकारी वायदे हैं। ये स्थिति देखते हुए सब लोग कह रहे हैं ठीक है भाई, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो जवाबदारी होगी। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है। किसी के ऊपर कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, कितना आसान है तस्वीर दिखाना औरों की, ठीक है। तो खुद को पशे आईने रखना। अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि वादे इतने बड़े बड़े आम आदमी पार्टी ने किए और ऐसे में जो हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि इन वादों को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन किरण बेदी ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है। चर्चा जारी है हमारी कि दिल्ली में कब तक आम आदमी पार्टी के हमले सहती रहेगी कांग्रेस। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। राहुल, एक सवाल ये जो कांग्रेस और बीजेपी लगातार उठा रही हैं वो ये कि ऐसे वादे किए हैं आपकी पार्टी ने जिन्हें पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती है, शायद इससे घबराए हुए हैं आप, और यही वजह है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आप लोगों की तरफ से। देखिए, जैसे अरविंद ने भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन करना और जिसकी नीति और नीयत दोनों साफ हो, उसके लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये हवा बनाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों के लिए हवा है। ये लोगों की नीति ना साफ है ना नीयत साफ है, इसलिए ये लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये सारे वादे जो हैं झूठे हैं। जब हम आए, अगर हम आए तो आपको दिखेगा कि वादे बिल्कुल झूठे नहीं हैं। जिस राह पर हम चलना चाहते हैं उस राह पर अगर हमारे को मैंडेट होता तो हम आपको दिखा भी देते, लेकिन मैंडेट तो जो है वो तो बिल्कुल भाग गए। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया उनका, बीजेपी का। ये आपकी पार्टी पर लेकिन वो कहते हैं हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी आप तो भाग गए जिम्मेदारी से। ये मैच फिक्स है, ये मैच फिक्स है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, मैच फिक्स है ये। ठीक है, चलिए इसका जवाब भी मिलूंगी। लेकिन सुधांशु जी, आप लोग भाग गए अपनी जिम्मेदारी से, ये मैच फिक्स है कांग्रेस और बीजेपी के बीच आम आदमी पार्टी पर इस तरह हमला बोलने का। इनकी कथनी और कथनी में कितना फर्क है मैं 1 मिनट में बतला देना चाहता हूं। पहले कहा हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, फिर कहा हम किसी का समर्थन लेंगे नहीं और नहीं देंगे। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि सरकार बनाएंगे और बाकी सारा ये जो चल रहा है वो सारा आडंबर आप जानते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, ये विफलता होने की भूमिका अभी से बना के रख रहे हैं। गाली दो कांग्रेस को, सबको ये कहते रहो, और क्योंकि विफल हो जाओगे तो कहना देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, ये था वो था वो था वो था। आज की स्थिति सबके सामने, जो इनका आचरण है और जो अभद्र तरीके से ये हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। राहुल, क्या यही रणनीति है आम आदमी पार्टी की कि विफल होंगे तो ठीकरा किसी और पर फोड़ेंगे, जो सुधांशु जी कह रहे हैं? 3 महीने की चुनौती है। और अगर ये मैच फिक्स है तो आप बैटिंग करने क्यों उतरे? हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। हमको मैंडेट नहीं मिला, हम तो दूसरे नंबर पे हैं। सुधांशु जी अभी भी नहीं बता रहे कि 32 के बाद इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट हैं 34,
और दो आदमी ये तो खरीद फरोख्त में कांग्रेस और बीजेपी जो है वो माहिर हैं। बाकी आप राज्य देख लें ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये सरकारें बनाते हैं, 6-6 महीने चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं, जहां बीसीसीआई में सारे दल के लोग इकट्ठे हैं, वहां ये लोग बोलते हैं हम खेल के प्रेम के प्रति और खेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इकट्ठे हैं, यूनानिमस हैं। तो देश को और राज्य को बढ़ावा देने के लिए और जितने लोगों का ये जो मखौटा पहना हुआ है कि हम लोकतंत्र में लोगों के लिए हैं, तो लोगों के लिए दोनों मिल क्यों नहीं जाते? और बीजेपी और कांग्रेस जो है वो सरकार क्यों नहीं बनाती एक बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 3/4 तो इनकी सेंटर में भी है, यहां भी बन जाएं, अपनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दें, देश का बेड़ा पार कर दें। हम किसी पार्टी का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये लोग अपना बंटाधार कर लें। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कैसे मिडिल ग्राउंड की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति है? एक तरफ खाई। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकी हूं राहुल, फिर आऊंगी आपके पास, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे, ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा जारी है हमारी कि कब तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हमले सहती रहेगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, सवाल ये कि आम आदमी पार्टी जिस पार्टी का समर्थन लेकर दिल्ली में सरकार बना पाएगी, उसी पर इतने तीखे हमले क्यों कर रही है? नहीं, यही सवाल है। या तो आप सरकार नहीं बनाएं, जब आप सरकार बनाने के बिल्कुल मुहाने पर आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा ध्यान और पूरा ध्यान अपने वो जो वादे किए हैं उनको पूरा करने पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी राहुल जी कह रहे थे कि ये मैच बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिक्स है। जब आपको मालूम है मैच फिक्स है, फिर भी आप पैड वैड बांध के बैटिंग करने आ रहे हैं और आपको मालूम है कि एक ऐसी बॉलिंग करेगा जिसमें आपको बोल्ड करने की कोशिश करेगा और पीछे एक बीजेपी वाला विकेट कीपर के रूप में होगा कि आपसे गेंद छूट जाए तो वो स्टंप कर दे। तो ऐसे में तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि दोनों के दोनों को आप कैसे उनके जो उनको लग रहा है कि वो आपको बोल्ड कर देंगे, तो कैसे आप बैटिंग करते हैं और आपको लंबी बैटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि राहुल इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी राहुल। देखिए, ये तो मैच फिक्सिंग के जमाने में सचिन तेंदुलकर भी जो है पैड पहन के आए और उन्होंने दिखाया मेरी क्षमता कितनी है। तो आपने हमारी क्षमता के ऊपर अब जब प्रश्न चिन्ह उठाया है तो हमें पैड पहनने में आपने मजबूर करा है। और हम ये नहीं कह रहे, हमें तो जनता कह रही है। अगर जनता कहेगी कि आपने पैड पहनने हैं तो हम पहनेंगे और छक्का मार के भी दिखाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर जनता जनार्दन कहेगी कि आपने पैड तो पहन लिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप पैड उतारें, तो हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे वो पैड उतारने तो पिच पर आने के बाद आपका ध्यान किस पे रहना चाहिए? एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। स्कोरबोर्ड पे रहना चाहिए ना कि आप कितना स्कोर करते हैं। मुझे खत्म करने दीजिए। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, मैच फिक्स है, एम्पायर बिके हुए हैं, दोनों जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ हैं, हमें सब पता है। लेकिन फिर भी अगर जनता चाहेगी हम उस फिक्स मैच में भी जाने को तैयार हैं। बड़ा प्रश्न ये है, एक तरफ से बीजेपी कहती है देखो देखो ये सरकार नहीं बना रहे, ये भाग रहे हैं, दूसरी तरफ से कहती है देखो देखो ये कांग्रेस के साथ मिलकर अब सरकार बना रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए क्या चाहते क्या है। नंबर 2, आप ये देखिए कि हमको जो मैंडेट मिला वो क्या मिला। मैंडेट मिला कि हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भ्रष्ट मानते हैं। हम इनके साथ ना सरकार बनाएंगे ना बनाने देंगे इनको, अगर हमारा नंबर हुआ। लेकिन अब ये स्थिति आई जब हमारे प्रश्न चिन्ह उठाए गए तो हमें वो मैंडेट अगर चेंज करना है हम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं हमें फिर से जनता के पास जाना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ बैठे और काम करें। आपकी बात अजय कुछ पूछना चाहते हैं। जी अजय। नहीं, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, खासकर मैं सुरजेवाला साहब से पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कांग्रेस सरकार जो पिछली शीला दीक्षित की सरकार थी उसकी पूरी जांच करवाएंगे, जितने मामले हुए, जितने घोटाले हुए सब फाइलें खोली जाएंगी, तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो सुरजेवाला साहब से मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है? बिल्कुल आप ऐसी अवस्था में है कि जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, क्यों लटके हुए हैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी के गले से आप, वो भी दो मुंहे सांप की तरह? अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, राजनीति में सबसे पहले में मेरे मित्र हैं आम आदमी के पार्टी के और नौजवान हैं, जोशीले हैं, हम सम्मान करते हैं, पर मैं उन्हें बताना चाहूँगा हिंदुस्तान की राजनीति में तहजीब, संस्कृति, संस्कार, राजनीति हो या सार्वजनिक जीवन हो, ये उसमें सबसे पहले माना जाता है।
और मुझे उम्मीद है कि वो खुद भी और अपनी पार्टी को भी थोड़ा इस बारे में जरूर सजग करेंगे। ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरे सुरजेवाला साहब ये पूछना चाहता हूँ कि यदि पिछली सरकार के खिलाफ जी मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए रणदीप जी। जी मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। जहां तक प्रश्न है, श्रीमती शीला दीक्षित ने एक बेहतरीन सरकार चलाई, हमारा ये मानना है। दिल्ली के लोगों ने इस बात को आज नहीं 15 वर्षों से स्वीकार किया। हमने दिल्ली को बदला और श्रीमती शीला दीक्षित और कांग्रेस ने हमेशा ये कहा, किसी व्यक्ति को भी अगर ये लगे कि कहीं कोई अनियमितता है तो हम आगे बढ़कर उसकी जांच करवाएंगे। कोई सरकार अगर बनेगी और वो जांच करवाना चाहे तो हमें इसमें क्या ऐतराज है, क्योंकि कहीं कुछ गलत हुआ नहीं। जब जांच होगी, एक निष्पक्ष जांच होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी केवल एक लाइन नेहा मैं कहना चाहूंगा, मैंने बड़े ध्यान से सुना, केवल एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। प्रश्न केवल ये है कि दिल्ली को एक अच्छी सरकार मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को सुशासन मिलना चाहिए कि हमको जनमत नहीं मिला है। केवल उस मंशा से हमने हमारे मित्र जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनको समर्थन देने का निर्णय किया है कि दिल्ली की जनता को सुशासन मिले। फिर जो पार्टी सत्ता में सरकार बनाने के लिए अभी जनमत संग्रह करा रही है, उससे आप ठग बताते हैं, उससे आप एक्सपोज करने की बात करते हैं, उन्हें आप सपोर्ट भी देते हैं। तो अगर वो पार्टी ठग है और वो पार्टी एक्सपोज होने जा रही है, ऐसा आप लोगों का मानना है, तो कैसे सुशासन देगी दिल्ली की जनता को? देखिए, हम किसी के लिए भी, ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना किसी हमारे राजनीतिक विरोधी के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने के हक में नहीं। पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ये है, सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे मित्र हैं, उनको मौका मिलेगा तो वो अपने आप को साबित करेंगे। हम आज ही क्यों ये मान रहे हैं कि वो नाकामयाब होंगे? नहीं, उन्हें मौका देना चाहिए। मौका देकर उनको सरकार चलाओ। बीजेपी की पार्टी के और नेता हैं, चाहे वो अरविंदर सिंह लवली हो या मुकेश शर्मा जी, जो हमारे कार्यक्रम पर आते रहते हैं, उन्होंने इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जो मैंने आपके सामने अभी रखी। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी। सुधांशु जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन आपसे सवाल ये जो राहुल मेहरा ने पूछा, और वो ये कि बीजेपी चाहती क्या है। शुरुआत में आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे और आपने कहा आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, हम नहीं बना सकते। अब वो बना रहे हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। और 2 और खरीदने थे सिर्फ। हाँ। नहीं, जब आप बाहर हो गए मैच से, तो आप आराम से मैच देखो। सुन तो लीजिए। बहुत आहत है राहुल जी इस बात से कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं कर रहे हैं। लगता है जैसे सारे इनके विधायक ये उम्मीद कर रहे थे कि हाय बैग आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मंडी में माल नहीं है। अटल जी ने कहा था, ऐसा नहीं कि मंडी में माल नहीं है, अरे हम ही ग्राहक नहीं है, हम ही खरीदार नहीं है, सॉरी, ग्राहक तो बहुत है, हम खरीदार नहीं है। अच्छा देखिए, प्रश्न क्या हो रहा है? प्रश्न ये हो रहा है कि नियत और नीति दोनों में किसके फर्क है, किसके नहीं फर्क है। जो सामने इस जो चर्चा हो रही है देख रहा है, समझ चुका होगा कि एक सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने की नियत ही नहीं है। क्योंकि नियत होती तो ये भाषा नहीं होती। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। बीजेपी क्या चाहती है? छोड़िए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, आप लोग क्या चाहते हैं, सवाल ये है। इस पर मैं आगे आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। चर्चा जारी है हमारी। आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का मानना है कि व्यक्ति विशेष को नहीं, दिल्ली की भलाई के लिए समर्थन दिया है, अपमान और बदतमीजी नहीं सहेंगे। वहीं राहुल मेहरा कहते हैं कि हमने कभी समर्थन नहीं मांगा, पैर के नीचे से दरी खींचने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। बीजेपी से सुधांशु मित्तल का मानना है कि कथनी करनी में अभी से फर्क दिख रहा है। पहले कहा ना समर्थन देंगे ना लेंगे, विफलता का बहाना अभी से बना रहे हैं। विजय विद्रोही मानते हैं आपको पूरा ध्यान वादे पूरे करने पर देना चाहिए, ना कि कांग्रेस से उलझने में। और इरफान साहब का कार्टून क्या कहता है, ये जो रस्साकशी चल रही है दिल्ली में, उस पर भी नजर डाल लीजिए।
तो कांग्रेस पार्टी जो कि कह रही है मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, और सवाल ये कि तैयार हो ना सरकार चलाने को। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े वादे हैं इन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। जी ये एक सवाल है, कितने बड़े वादे किए हैं, क्या ये हकीकत में तब्दील होंगे? नहीं, बिल्कुल नेहा, ये मैं राहुल जी से पूछना भी चाहता हूं कि आपने ये वादा किया कि दिल्ली में जो झुग्गी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको हम पक्का मकान बनाकर देंगे। एक बड़ी समस्या है कि दिल्ली सरकार के पास जमीन नहीं है, जमीन केंद्र सरकार का मामला है। ऐसे में आप कहां से जमीन लाएंगे, और सैकड़ों झुग्गी कॉलोनियां दिल्ली में हैं, उन सारे लोगों को पक्के मकान कैसे मिलेंगे? एक और सवाल राहुल जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने और बिजली के दाम 50% कम हो जाएं। कब तक कम हो जाएंगे? आप जल्दी से हमें इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप पूरा समय दें तो इसके इतिहास में जाना चाहिए, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें जाना चाहिए, तभी मैं आपको ये स्पष्ट करके बता सकूंगा कि ये हमने वादे क्यों करे और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। हर चीज का पीछे तथ्य है। तो एक चीज है, आपने मुझे पूछा लैंड का और दूसरा बिजली का, लेकिन मैं आपको एक चीज अभी याद दिलाना चाहता हूं जो पिछले 1 साल से और काफी हद तक पिछले 2-3 महीने से जो चली। सबसे पहले हम पर प्रश्न उठा कि आप पार्टी बनाकर दिखाइए, आप तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमने पार्टी बनाई। फिर प्रश्न उठा कि आप 70 कैंडिडेट इकट्ठे करके दिखाइए जो पार्ट साफ हो, हमने वो करके दिखाया। राहुल मुझे माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूं, आप मैनिफेस्टो बनाकर दिखाइए, हमने एक नहीं 70 बनाकर दिखाया। सवाल ये है, दिल्ली की जनता को भी आप यही कहेंगे, दिल्ली की वो जनता और झुग्गी में रहने वाले वो लोग जो पहले दिन से अगर आपकी सरकार बनती है तो ये चाहेंगे कि बिजली का बिल आधा हो, 700 लीटर पानी मुफ्त हर दिन से मिलना शुरू हो, और जो उनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं वो हटे, पक्के मकान बने, पहले दिन से चाहेंगे। आप ये गलत कह रही हैं, आप ये गलत कह रही हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, हमने कभी भी ये नहीं कहा हमारे हाथ में एक जादू की छड़ी है। हमने हर चीज की एक टाइमलाइन दी है। हमने कहा है, हमने 5 साल का अपना मैनिफेस्टो रखा है, जिसमें 4 महीने के बाद हमने कहा कि बिजली का अगर हमें 3 महीने में ऑडिट हम करें, और ये तब हमने कहा जब हमारा मैंडेट हो, हमारे पास सरकार हो, हमारे नीचे से दरी ना खींची जाए। इसमें पूरी की पूरी चीजें हैं। अगर हमको काम करने दिया जाएगा और अगर हमारे साथ देश हित में और राज्य के हित में बीजेपी और कांग्रेस राहुल बहुत संक्षेप में और गंदी राजनीति आपको लगता है जो किरण बेदी कह रही है वो आपकी हकीकत को बयान कर रहा है, आम आदमी पार्टी की स्थिति को, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई? संक्षेप में देखिए किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी से पूछें उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो उनका मत है, वो आप उनसे पूछिए वो किसको कुआं कह रही हैं और कहां खाई कह रही हैं। मैं नहीं कहूंगा। कांग्रेस पार्टी से जो समर्थन की बात है उसी पर उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ लड़े, अब इनके साथ जाते हैं तो समस्या, नहीं जाते हैं तो जिम्मेदारी से भागते हैं, ये समस्या। लेकिन आपने दरी खींचने की बात कही। सुधांशु जी, संक्षेप में, आपकी पार्टी और कांग्रेस दोनों लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, तो फिर ये क्यों ना माना जाए जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप दोनों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिल्ली में मैच फिक्स है? कांग्रेस प्रतिपक्ष है हमारा, ये तो पहले दिन से पता है, इसमें मैच फिक्सिंग कैसे हो जाएगी? आग और पानी का कभी मिलन हुआ है क्या? सारे देश में हम इनके कुशासन से लड़ रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, इससे हमारा क्या मेल? बीसीसीआई में हुआ है, जहां तक बात है, एक बीसीसीआई में हुआ है, इनकी बात सुनिए। अरे भाई एक सेकंड सुन लीजिए, हम दूसरे के सुनने का थोड़ी तो अगर रखें। ये अभी जो है सचिन तेंदुलकर की बात हो रही थी, तो मैं तो कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। वो कहते हैं मैं बैटिंग के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी कुछ शर्त है। भाई कोई मेरे से तेज गेंदबाजी नहीं करेगा, मेरी शॉट कोई नहीं रोकेगा, मेरी कैच नहीं पकड़ेगा, मुझे कोई रन आउट नहीं करेगा, कोई अपील भी नहीं करेगा मेरे आउट होने की। और मैं आउट हूं या नहीं हूं ये मैं खुद तय करूंगा। अगर आपको इसमें कोई डर है तो मैं नहीं खेलता, लेकिन ये ना कहिएगा मैं खेलने को तैयार नहीं था। तो ये इनकी नियत नीति, ये सारा हास्यप्रद इतना ज्यादा है। और अभी बहुत संक्षेप में, आप तब भी समर्थन दे रहे हैं, तो हम कर आप तब भी समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, ये कहते हुए कि एक्सपोज होंगे, तब भी समर्थन दे रहे हैं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से पहले भी आपको कहा, आम आदमी पार्टी के 28 लोग चुनकर आए हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए अपनी बात करने का, एक सुशासन दिल्ली को देने का। दिल्ली के लोगों के हित में हमने समर्थन दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, व्यक्ति विशेष को नहीं दिया।
हम उन्हें भी चाहिए कि अब वो जिम्मेवारी इससे सरकार बनाए, बजाय आरोप प्रत्यारोप, शीशा लीडर, राजनीतिक विरोध की भाषा, इसको छोड़कर वो सवाल है। और सवाल ये भी कि इसी अपमान के घूंट पीते हुए कांग्रेस पार्टी कब तक ये समर्थन आम आदमी पार्टी को जारी रखेगी। सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।